Hello everyone, welcome to my channel. Let's study myself Niharika and today's topic is supply. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सप्लाई का मेन मोटो क्या होता है? दैट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू क्या है? सपोज प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस इज 100। जो हम इसकी बात कर रहे हैं, प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 100। तो रेवेन्यू क्या होगा? P इंटू क्यू, दैट इज 10 इंटू 100, दैट इज 1000। सपोज कॉस्ट उसे पड़ी, टोटल कॉस्ट, हम यहाँ कॉस्ट किसकी बात कर रहे हैं? 100 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। उसे 100 यूनिट बनाने में सपोज 800 लगे, कॉस्ट जो है 800 लगी, तो 800, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 का उसे रेवेन्यू हुआ टोटल बेचने से सामान। P इंटू क्यू, प्राइस इतना था, क्वांटिटी उसने इतनी प्रोड्यूस करी, और कॉस्ट कितनी लगी उसे 100 यूनिट बनाने में? 800, 800, so that is 200. so this is the profit. this is the way how we calculate the profit of any supplier. तो ये हो गया प्रॉफिट, 200 इज द प्रॉफिट। अगर हम अब सेकंड केस है, ये है फर्स्ट केस, अब हम सेकंड केस की हम बात करते हैं। इफ प्राइस इंक्रीजेस टू 11, प्राइस जो है 11 हो जाता है, पहले 10 था अब 11 हो गया है। अब हम प्रॉफिट निकाल दें, कितना होगा? क्वांटिटी वो सेम प्रोड्यूस कर रहा है, 100 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहा है, पर पैसा जो है, प्राइस जो है बढ़ गया है, 10 से 11 हो गया है। ठीक है, सो 11 इंटू 100 इज 1100। उसे कॉस्ट उतनी ही लग रही है, दैट इज 800। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 300। उसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, पहले कितना था? 200 था प्रॉफिट, अब कितना हुआ? उसे 300 हुआ। क्यों हुआ 300? बिकॉज हमने प्राइस 10 से 11 कर दी है। तो आपको समझ में आया कि प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है? उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है। प्रॉफिट ज्यादा होता है तो इसलिए वो सप्लाई ज्यादा करता है, सामान ज्यादा बेचता है, इसलिए इसका जो ग्राफ होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज द ग्राफ। समझ में आया एग्जांपल से क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होता है? क्यों प्राइस बढ़ने पर सप्लाई इंक्रीज होती है? क्योंकि उसे प्रॉफिट ज्यादा होता है। कोई भी सप्लायर होगा, कोई भी फर्म होगी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें लाभ होना चाहिए, हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हम जो सामान बेच रहे हैं। तो प्राइस बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट उतनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है, दैट इज व्हाई द ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग।